Yes. Good morning, class 9th student. As usual, today your biology turn and your biology subject chapter number 1 is going on. And the topic is we are coming. Chapter number 1 is a so long chapter. That is so long. That's why we are coming near in this topic, which are function of nucleus, chromosomes, genes, cytoplasm, and function of the cytoplasm. हम लोग इससे पहले हम ऑलरेडी वी आर डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, न्यूक्लियस तक हम पढ़ चुके थे, बट न्यूक्लियस का फंक्शन रह गया था. ठीक है. और 9 क्लास के बच्चे भाई आज जो 8 तारीख की जो वीडियो गई थी उसमें बहुत कम बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब किया. मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है. मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रॉब्लम आपको ही क्रिएट होने वाली है. तो आई थिंक आप सब लोग बच्चों आज जो 9 तारीख की वीडियो जाएगी उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और वर्क भी करेंगे, क्योंकि चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर आगे की तरफ जो वर्क आएगा फिर आपको डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी. तो इसलिए चैप्टर को इजीली हम आप लोगों के पेरेंट्स के साथ भी काउंसलिंग करेंगे, आपके साथ भी काउंसलिंग करेंगे. वो काउंसलिंग अब ये कि चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग काउंसलिंग करेंगे. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. हैंड डालिए, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस. पहला पार्ट, इसका पहला पॉइंट लिखिए फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस का. नंबर 1, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. द न्यूक्लियस कंट्रोल्स all metabolic activities of the cell. Number 1, the nucleus control all metabolic activities of the cell. Number 2, सारी में अब आपको सर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आपकी ऑर्गन्स की एक्टिविटी जितनी भी, आंख से देखना, नाक से सूंघना, आपका टच करना और इंटरनल एक्सटर्नल जो भी एक्टिविटी है मेटाबॉलिक, जितनी भी एक्टिविटीज है सब कौन कंट्रोल करता है? ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. नंबर 2, इट रेगुलेट द सेल साइकिल. इट रेगुलेट यानी न्यूक्लियस का काम क्या है? ये सेल की साइकिल को, जो सेल है आपकी, इसकी साइकिल को रेगुलेट करता है. किस तरीके से हमारा सेल जो है वो रेगुलेट कर रहा है, इसको ही हमारा कौन क्रिएट करता है? यही क्रिएट करता है. कौन? हमारा न्यूक्लियस. नंबर 3, इट ट्रांसफर्ड जीन्स. ये जीन्स को ट्रांसफर करता है. इस ट्रांसफर जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसी से ही जीन्स का ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. तो बात आ गई. सबसे पहले बात, न्यूक्लियस क्या करता है? ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है. नंबर 2, ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है. और नंबर 3 ये जीन्स को रेगुलेट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर. नेक्स्ट डालिए हेडिंग. अब आता है आपका क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स क्या होता है? देखिए क्रोमोसोम्स, देयर आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. दीज क्रोमोसोम्स के लिए लिखेंगे दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. These are thread-like structure. ये धागे की तरह स्ट्रक्चर होता है. स्ट्रक्चर which is found in the nucleus, जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है. क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. which is found nucleus of plant and animals. दोनों न्यूक्लियस में पाया जाता है बेटा. प्लांट में ही पाया जाता है और एनिमल्स में ही पाया जाता है. और प्लांट्स एंड एनिमल्स दे कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन. यही जो होता है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है. दे कंटेन हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन अ फॉर्म ऑफ द जीन. जीन की फॉर्म पर हेरिडिटी को ही कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन देता है. इट इज कंपोज्ड बाय डीएनए एंड प्रोटीन. ये डीएनए एंड प्रोटीन से कंपोज होता है. कौन? मिस्टर क्रोमोसोम्स. किससे होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. ये डीएनए और प्रोटीन से कंपोज्ड होता है. कौन? हमारा क्रोमोसोम्स.
हैंड डालिए जीन्स। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब आती है बात जीन्स की। जीन क्या होती है, लिखिए जीन के अंदर इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। जीन जो होती है फंक्शनल यूनिट होती है क्रोमोसोम्स की। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, जो हेरिडिटी के रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हेरिडिटी को रेस्पॉन्सिबल करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक ट्रेट्स। अब ट्रेट्स क्या है, इस पे लिखिएगा ट्रेट्स की, TRAITS। ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर हमारे अंदर आते हैं वो भी कैरेक्टर ही हमारी जीन्स के थ्रू आते हैं। हमारे जो पेरेंट्स हैं उससे जो हमारे कैरेक्टर आ रहे हैं वो भी जीन्स के थ्रू ही कैरेक्टर है। ट्रेट्स का ब्रैकेट में लिख दो कैरेक्टर, कैरेक्टर के थ्रू ही हमारे अंदर कैरेक्टर जो आ रहे हैं वो भी हमारे जीन्स के थ्रू आ रहे हैं। क्या लिखा आपने, ट्रेट, स्पेसिफिक ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म हम लोग हो गए, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हेड डालिए, अब ये भी हो गया। अब डालिए साइटोप्लाज्म, लिखिए साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच फाउंड, जो कहां पाया जाता है, विच फाउंड बिटवीन, अगर हम यहां देखें विच फाउंड बिटवीन, या बीच का होगा ये, विच फाउंड बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गई। इनके बीच में जो फ्लूइड पाया गया, जो फ्लूइड कलर पाया गया उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आगे लिखिए, इट कंटेन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अभी मैं आपको 8 टाइप के सेल ऑर्गेनल वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इट कंटेन सेवरल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स which perform different function of the cell, जो हमारे सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन करता है, which perform different function of the cell, जो सेल्स के डिफरेंट फंक्शन करता है, which perform different function of the cell, डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल करता है। चलिए अब नेक्स्ट हेड डालिए आप, फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के क्या फंक्शन है, नंबर वन पहला फंक्शन लिखिए। अब कोई क्या साइटोप्लाज्म कहाँ बैठता है तो आप बताओगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, और इसी फ्लूइड के अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। हेड डालो आप, सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन लिखिए। साइटोप्लाज्म हेल्प टू एक्सचेंज द मटेरियल्स, इट हेल्प टू एक्सचेंज द मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गेनल्स। ये सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो भी मटेरियल है उसको एक्सचेंज करता है। नंबर 2, इट स्टोर केमिकल्स, ये केमिकल को स्टोर करता है, लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, आयंस। फिर से बोल रहा हूं, इट स्टोर केमिकल, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल है उन्हें स्टोर करता है, सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज एंड विटामिन्स एंड आयंस इन आवर बॉडी। बाद में लिख देना इन आवर बॉडी। बस बेटा नेक्स्ट टर्न पे हम लोग, अब कल यानी इसका टर्न फिर कल बायो का, कल हम पढ़ेंगे बहुत बड़ी और अच्छी हेडिंग है जिसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल होने के बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका सेल ऑर्गेनल रह गया है। जो कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे यूट्यूब चैनल देखिए, मुझे कमेंट्स करिए या मेरे व्हाट्सएप पे करिए, लेकिन व्यूज बहुत कम आ रहे हैं बेटा। आप लोग बहुत कम व्यूज दे रहे हैं, इसका मतलब आप घर पे पढ़ नहीं रहे। व्यूज दीजिए, पढ़िए और लाइक भी करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।